सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है। सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है। असल में छिपे नकल का पता थोड़ी चलता है। और बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से मगर बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से मगर आस्तीन में पल रहे सांप का पता थोड़ी चलता है। आस्तीन में पल रहे सांप का पता थोड़ी चलता है। किस कविता पर वायरल हुई थी? कोई आपका कविता जो हाँ, चार फेमस कविता? पंक्तियां थी के शेर थे कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा। इसको इस लाइन को पूरा सुना दीजिए। ये केवल 4 पंक्ति है। चार ही पंक्ति जी है सुना दीजिए, ये क्या है? कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा। तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा। जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से। हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से। इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। अरे वाह! इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। और कोई पोएट्री हो तो सुना दीजिए, चार नज्म। पांच तो हाँ, सुना सुना दी। दीजिए, और भी सुना दीजिए, 2-4 और सुना दीजिए। दो चार एक था कि यहाँ हर चीज़ की कीमत लगती है। यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है। कोई सस्ता कोई महंगा हर एक रिश्ता बिकता है। बोली लगती है इंसानों की बाजार में बिकते सामानों से। रिश्ते जुड़ते हैं पैसों से देखो रिश्ता बिकता है। चीज़ें छोड़ो सामान भी छोड़ो इंसानों की यहाँ कीमत है। जितना पैसा उतनी इज्जत इंसानियत दीदा खोता है। जैसी डिग्री वैसी कीमत देखो रिश्ता बिकता है। कोई सस्ता कोई महंगा हर एक रिश्ता बिकता है। हर एक रिश्ता बिकता है। अरे वाह! कोई सस्ता कोई महंगा हर एक रिश्ता बिकता है। आपकी कुछ पंक्तियों को हमने लिख कर के रखा है, तो हम चाहेंगे इन्हीं जो 2-4 पंक्ति है, इन्हीं 2-4 पंक्तियों का को आप सुनाने का प्रयास कीजिए। सिर्फ लगने से अलग बात का पता थोड़ी चलता है, इसको सुना दीजिए। सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है। सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है। असल में छिपे नकल का पता थोड़ी चलता है। और बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से मगर बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से मगर आस्तीन में पल रहे सांप का पता थोड़ी चलता है। आस्तीन में पल रहे सांप का पता थोड़ी चलता है। हाँ मैं लड़की, याद है? हाँ मैं लड़की हूँ। हाँ मैं लड़की हूँ तो क्या मेरा कोई सपना नहीं। दुनिया में आने से पहले ही समाज के सिद्धांतों से लड़ती हूँ। आ जाऊं इस दुनिया में तो भी सम्मान से नहीं रह पाती हूँ। क्यों तुमको मेरी पहचान नहीं है। क्या फायदा ऐसे सिद्धांतों का। आ जाऊं इस दुनिया में तो भी कोई मान नहीं है। क्यों चाहे बेटे कुछ भी हो उनकी ही मान है। हम पर भरोसा करके देखो हम उनके ही समान हैं। बेटी होने के कारण माँ से उसका कोख न छीनो। बेटी होने के कारण आंगन से किलकारी न छीनो। क्यों ये दुनिया सोचती है बेटियों को ही सहना है। क्यों चाहे हम कुछ भी कर ले हमें डर करके ही रहना है। गलती हो या ना हो हमारी क्यों सजा हम ही को मिलती है। सबकी इज्जत करके भी बदनामी हम ही को मिलती है। और जब बेटे साथ न देते हैं तो आशा हम ही से होती है। एक बार भरोसा करके देखो उम्मीद से ज्यादा कर जाऊंगी। हाँ मैं बेटी हूँ और बेटों से ज्यादा कर जाऊंगी और बेटों से ज्यादा कर जाऊंगी। चलिए, पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई है? शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? मैं भी 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ। अरे वाह! अभी 12वीं की स्टूडेंट हैं। और इतनी छोटी सी कम उम्रों में ऐसे ऐसे बुकों की रचना, ये डिफिकल्ट नहीं लगता है आपको? कठिन नहीं लगता है? नहीं, आपको अगर कोई चीज़ पसंद है तो फिर वो कितनी भी मुश्किल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस उसे करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है ये मुश्किल तो होगा ही। और जिस वक्त मैंने शुरू किया था उस वक्त कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि चीज़ें जो थी वो बहुत कम समझ आती थी। लेकिन हाँ अगर आप उसके बारे में अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें कैसे होनी चाहिए क्या क्या सीक्वेंस होता है और रिसर्च वगैरह करोगे तो आपको चीज़ें आसान होने लगती हैं। अगर आप करना चाहोगे हिम्मत करके तो हर चीज़ आसान हो जाता है। चलिए, शब्दों का चयन कैसे करती है? और सारे खुद बुकों से का होता है या मेरी। शब्दकोश का सहारा लेना पड़ता है या? नहीं ऐसा कुछ नहीं कहती हूँ मैं जितनी भी मेरी पोइट्री होती है मैं इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो मेरी डेली यूज़ के वर्ड्स होते हैं जो हम लोग आमतौर पे बात करते हैं। तो ऐसे कोई ख़ास वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं हम। क्या फिर जो स्कूल में हम पढ़ते हैं या नॉर्मली लिटरेचर की कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि जो बात होती है। तो मेरी सारी बुक जो वर्ड्स जो हैं वो नॉर्मल वर्ड्स से ही डेली जो डेली यूजेस के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स हैं। तो इट्स सिंपल। मैं ऐसे सब लैंग्वेज में से ही बात हमारे घर में उर्दू में ही बात होती है तो हमारे लिए ये नॉर्मल अल्फाज हैं। फ्यूचर में क्या ख्वाहिश है आपकी? क्या करना है? क्या प्लानिंग है आपकी फ्यूचर में, भविष्य में? ये कविता
गजल, मुशायरा यही सब करना है कि आगे कुछ और भी करना है? कोई क्या है आपकी? अभी तो 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ मैं, मुझे अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल करनी है और इन सब चीज़ों को भी आगे जितना ज़्यादा हो सकेगा मुझे लेकर के जाना है, अपने हर ख्वाब को पूरे करना है, मुझे हर चीज़ जो पसंद है करना वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, तो या